हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। क्या नंबर्स पूरे हैं? नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी। सहाफी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ बोले, तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, मतलूबा तादाद पूरी होगी तो ही वोटिंग होगी। राना सनाउल्लाह बोले, फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 खत्म नहीं होता। 65 अराकीन की हिमायत हासिल है। आज 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं। पूरी दुनिया में आईनी अदालतों का तस्वुर मौजूद है। आईनी अदालतें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ANP का मुश्तरका मुतालिबा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा, सियासी तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। जिन लोगों को एतराज़ है उन्होंने ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं। सेनेटर फैसल वाडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं आईनी तरमीम की मिठाई खाएं और 28वीं की तैयारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इक़दाम पर उनको सराहता हूँ। 27वीं की आपको से मिठाई खिला रहा हूँ, आप 27वीं तरमीम की मिठाई खाएं, 28वीं तैयारी करें। सही के देखें, पार्लियामेंटेरियंस का एक काम है। मुल्क की फ़ायदे के लिए जो ज़रूरत होगी आगे भी होती रहेगी। ऑपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा, पूरी कोशिश करेंगे। आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास ना कर सके। जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे मुताल्लिक ट्वीट किया है, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम भरपूर एहतजाज करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। किसी भी शख्स को अदालती इस्तिस्ना गैर शरई है। इस्लाम के मुखालिफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। सेनेट के 96 रुकनी ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 65 अरकान। पीपल्स पार्टी 26 वोटों के साथ सर फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून 21 वोटों के साथ दूसरी बड़ी हुकूमती जमात। सेनेट में MQM ANP के 3 अरकान मौजूद हैं। बाप पार्टी के 4, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और 6 आज़ाद अरकान भी हुकूमत के साथ हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में मजमूई तौर पर 65 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के 22, JUI के 7, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर ओपोजिशन का हिस्सा है। सेनेट में ओपोजिशन अरकान की तादाद 31 बनती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद तलील। खानदानी जराये के मुताबिक इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस ICU में ज़ेरे इलाज हैं। जराये का कहना है, इरफान सिद्दीकी 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तबीयत इंतहाई नासाज है, उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निजाम का बेड़ा गर्क हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक मुसलसल अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत तो इस बात पर होती है जिन्होंने खुद एक दिन में इलेक्शन का फैसला दिया, फिर डिवीजन बेंच में बैठकर फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के बल्दियाती इलेक्शन केस में रिमार्क्स। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक कानून साजी की गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। पार्लियामेंट का काम है तरमीम और कानून साजी करना। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, AG साहब, हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। मौजूदा पार्लियामेंट तो फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ है। जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में उन्हें सिफर पर वापस लाना होता है। जिस कानून में गलतियां बहुत होती हैं तो उसे वापस लाने में वक्त लगता है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कैशलेस मईशत के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कैशलेस मईशत मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। दही इलाकों में कैशलेस मईशत की आगाही बढ़ाई जाएगी। रमज़ान में मुस्तहकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम डिजिटल वॉलेट से दी गई। कैशलेस मईशत के जरिए गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में खातिर ख्वाह कमी आएगी।
कैशलेस मैशियत के वाज़ेह करदा हदाफ का मुय्यना मुद्दत में असूल यकीनी बनाया जाए। पूरी दुनिया डिजिटल मैशियत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। जुलाई से सितंबर तक आवाम से 110 अरब रुपए की इजाफी पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल लेवी कीमत में 371 अरब मौसूल हुए। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 261 अरब इकट्ठे हुए थे। IMF शर्त के मुताबिक 1.6% बिल्लिहाज GDP बजट सरप्लस हासिल। पहली तिमाही के दौरान प्राइमरी बैलेंस बिल्लिहाज GDP 2.7% रिकॉर्ड हुआ। कर्जों के लिए सूद अदायगियों पर 1,377 अरब, दिफा पर 447 अरब खर्च किए गए। हुकूमती आमदन 6,200 अरब और अखराजात 4,080 अरब रुपए रहे। रवा माली साल जुलाई से सितंबर 2,119 अरब रुपए का कर्जा लिया गया। जुलाई से सितंबर मरकजी बैंक का मुनाफा 2,428 अरब रुपए रहा। जुलाई से सितंबर पेंशन की मद में 249 अरब रुपए के अखराजात रहे। सिविल हुकूमती अखराजात 161 अरब, सब्सिडीज की मद में 119 अरब रुपए खर्च किए गए। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 1,775। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा निकले। हमारी एक ही डिमांड थी, अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो। इस डिमांड की वो कोई जमानत देने को तैयार नहीं थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों ने सूबे बांटे हुए हैं। काबुल हुकूमत का कंट्रोल सारे मुल्क पर नहीं है। अगर अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्दी हुई तो हम रद्द अमल देंगे। भारत के साथ ताल्लुकात जैसे जंग के वक्त थे अब भी वैसे ही हैं। पंजाब में स्मोक बदस्तूर बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रिकॉर्ड। रावी रोड 410, DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 तक पहुंच गया। फैसलाबाद 470, गुजरांवाला 439 और मुल्तान में AQI 226 को छू गया। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मोक के इस्तरार से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पसीर। भारत ने करतारपुर राहदारी ना खोली। बैरून मुल्क से आए यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश। जंगबंदी के बावजूद इस्राइली फोर्सेस के गजा में हमले। गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां। ताज़ा हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें गजा हुकाम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल को वापस कर दी। रफा में हमास और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। अल-किसाम ब्रिगेड्स ने कहा इसराइल को सिहानी मुजाहिमतकारों से झड़पों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। आलमी बरादरी ने गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग का तनाज़ा। BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और CEO मुस्ताफी। खबर एजेंसी के मुताबिक BBC पर इल्जामात हैं कि वो अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। ट्रंप की दस्तावेज की मूवी में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप की तकरीर की फ्रेमिंग की गई। तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर ये तासुर देने की कोशिश की गई जैसे ट्रंप अपने हामी को कैपिटल हिल की जानिब मार्च पर उकसा रहे हैं। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी इंतखाबात से 1 हफ्ता कबल नशर किया गया था। सेनेट में 27वीं तरमीम पर शिकवार मंजूरी जारी है। PTI सेनेटर सैफुल्ला अब्रू और सेनेटर अहमद खान का तरमीम के हक में वोट। हुक्मरान इत्तेहाद के अलावा JUIFA और PTI के एक सेनेटर ने भी हिमायत कर दी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया गया था। सेनेट में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। अपोजिशन ने डेस्क बजाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि सेनेट इजलास के दौरान 27वीं तरमीम की पहली शिक मंजूर की गई जो कि 64 वोटों के साथ मंजूर हुई। उसके बाद दूसरी भी 64 वोटों के साथ मंजूर कर ली गई। अब तक 14 शिकें जो हैं वो मंजूर की जा चुकी हैं। और सेनेट में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की आईनी तरमीम के खिलाफ नारे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऐवान से वॉकआउट करने के बाद वापस ऐवान में आ गए। PTI JUIFA नेशनल पार्टी की 27वीं तरमीम की मुखालफत, जबकि PP, नून लीग, ANP, MQM और 6 आज़ाद अरकान की तरमीम की हिमायत सामने आई है।
अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज भी किया गया। तो सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का सिलसिला जारी है। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया इसको। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज उनकी जानिब से किया गया। अब तक 14 शिकें जो हैं वो मंजूर की जा चुकी हैं और सेनेट में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी भी इस दौरान लगाए गए उनकी जानिब से, जबकि तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऐवान से वॉकआउट करने के बाद वापस ऐवान में आ गए। पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अब्रो और सेनेटर अहमद खान का तरमीम के हक में वोट। हुक्मरान इत्तेहाद के अलावा JUIFA और PTI के एक सेनेटर ने हिमायत कर दी, जबकि अब तक 14 शिकों की मंजूरी दी जा चुकी है। और मनाजिर भी आप देख रहे हैं सेनेट के, जहां पर 27वीं तरमीम पर शिकवार मंजूरी का सिलसिला जारी है। अब तक 14 शिकें मंजूर की जा चुकी हैं।